हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। होप करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पूरी कंसंट्रेशन अपनी स्टडी पे दे रहे होंगे क्योंकि ये सबसे गोल्डन पीरियड है। ठीक है, आप सब अपने जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबका एक ड्रीम है जिसको फुलफिल करने में जितनी ज्यादा सपोर्ट होगी हम लोग करने वाले हैं आपको। जैसा मैंने पहले ही अपने अनाउंसमेंट्स में कह दिया था अपने शॉर्ट्स के थ्रू कि 20 मार्च से हमारा न्यू शेड्यूल शुरू हो रहा है। उस सीरीज में पहले से ही ऑलरेडी 9, 10, 11, 12 की क्लासेस शुरू हो चुकी है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी फर्स्ट वीडियो आ चुका है, जो मैथ्स का वीडियो आया था। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है प्लीज वो जाके जरूर देखें, क्योंकि हम अपने वीडियोस को बिल्कुल बिगनर्स के लिए बना रहे हैं। जिन्होंने कुछ भी कंसेप्ट याद नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम उनके लिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि उनको सारा कुछ समझ में आए। ठीक है, अभी हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं हमारे चैनल पे हमारे एनालॉजी सीरीज इन सब चीजों से आए हैं। ठीक है, तो हम पहला वीडियो एनालॉजी पे ही लेके आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें उनको कई कंफ्यूजन्स होती है। स्पेशल कंफ्यूजन ये कि जब एक से ज्यादा ऑप्शन होता है तो हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे चैट में बताओ, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैसेज का रिप्लाई मैं बहुत प्रॉम्प्टली देता हूं। जनरली आप बिल्कुल चैट वाला ही फीलिंग देखोगे, हम इमीडिएटली रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम छोटी से छोटी कमियां भी आपकी दूर करेंगे एनालॉजी की। ये वीडियो एनालॉजी का एक पूरा इंट्रोडक्शन होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे। और सेकंड जो एनालॉजी का वीडियो होगा उसमें हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के कलेक्शन को आपके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे मेन पॉइंट आता है कि भाई एनालॉजी होता क्या है, एनालॉजी का डेफिनेशन क्या है। एक सिंपल वर्ड, एनालॉजी और सिमिलरिटी एक दोनों के एकदम पूरक हैं, एक ही तरह के मीनिंग्स होते हैं दोनों के। ठीक है, तब इसमें देखो अब क्या है। एनालॉजी मीन्स it is a comparison between two things that are alike in some way, often used to explain a concept or idea or highlighting similarities. Analogy help to understanding complex or unfamiliar ideas by relating them something more and familiar. मैं इसको सिंपल वर्ड में बोलता हूं। आपको कोई कहता है डॉक्टर हॉस्पिटल जाता है, मतलब डॉक्टर इज रिलेटेड टू हॉस्पिटल। ठीक, अब कहा जाता है कि टीचर किससे रिलेटेड है। ठीक, तो टीचर किससे रिलेटेड होगा, स्कूल से, सिंपल। ठीक, अब मान लो आपको कोई कहते हैं कि जापान रिलेटेड है येन से, मतलब जापान की करेंसी येन है। ठीक है, तो बांग्लादेश किससे रिलेटेड होगा, बांग्लादेश की करेंसी क्या है आप सब जानते हैं, टाका। ठीक, तो इस तरह से इसी को एनालॉजी कहा जाता है। बेसिकली एनालॉजी में हम दो तरह की चीजें पढ़ेंगे। एक एनालॉजी ये होता है जिसमें ये फॉर्मेट होता है, इसमें क्या है, ए बी से रिलेटेड होता है एंड वही रिलेशन सी का डी से होना चाहिए। ठीक, एक और कॉम्प्लेक्स एनालॉजी हम इसको कभी कभी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ए सी से रिलेटेड होता है एंड बी डी से रिलेटेड होता है। तो अगर हमें इसकी चेकिंग में कोई कंक्लूजन ना निकले तो हम इनकी चेकिंग करने में पीछे नहीं हटेंगे। हो सकता है हमारा ये फुलफिल कर रहा होगा। ये सब सारी चीजें क्वेश्चन वाइज, टॉपिक वाइज जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनालॉजी। सबसे पहले होता है नंबर एनालॉजी। हम एक छोटे छोटे एग्जांपल लेके इनको करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब जैसे देखो नंबर एनालॉजी किस तरह के होते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो 1, 3 और 3 क्वेश्चन मार्क, मतलब सारे ही नंबर हो। ठीक है, तो ये होते हैं नंबर एनालॉजी। क्लियर है। लेटर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी आप सब जानते हो, अगर ए को रिलेट कर दिया बी से और बोलते हैं सी का रिलेशन किससे होगा। मैं बिल्कुल एक एक एग्जांपल लेते हुए आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब मान लो अभी मैंने कहा वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी का मतलब है जब जैसे मैंने कहा कि जापान इज रिलेटेड टू येन। ठीक, सिमिलर वे में बांग्लादेश किससे रिलेटेड होगा। इस तरह की जो एनालॉजी होती है इसको बोलते हैं हम वर्ड एनालॉजी। अब लास्ट
द मिक्सचर ऑफ नंबर्स और अल्फाबेट्स एंड और अदर डिफरेंट सिंबल्स। मतलब कभी इस तरह से भी आपने देखा होगा, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है तो इसको एग्जैक्ट मत मानना आप। एक तरह से AB13 दे देते हैं एंड CD बोलते हैं कि क्या होगा, ठीक है। इस तरह से मिक्सिंग होती है नंबर और अल्फाबेट्स की, ठीक। तो ये हमारे टाइप ऑफ एनालॉजी है, इनमें एक एक टाइप को अब हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखो हमारे पास है ये नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 3, 5, 9 क्वेश्चन मार्क, एक ये है, ठीक। इन क्वेश्चंस को करने में आपको मैंने अभी तक कोई ऑप्शन नहीं दिया है। जब मैं ऑप्शन नहीं देता हूं तो आप यह समझ लो कि एनालॉजी का आंसर आप बता भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि हम ये कहते हैं कि अच्छा ये 3 है ये 5 है, 3 और 5 लाने के लिए +2 कर दो, तो 9 में 5 लाने के लिए 9 में 2 ऐड करेंगे तो यहां आ जाएगा 11। लेकिन मैं क्या करता हूं, आपके जो ऑप्शंस देता हूं उसमें हम क्या करते हैं, 5 दे देते हैं, 3 दे देते हैं, 9 दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम 11 को छोड़ देते हैं और कुछ और दे देते हैं 25, ठीक। तो मैंने तो 11 दिया ही नहीं, आपकी जो थिंकिंग थी उससे हम बिल्कुल हट गए। तो ऐसे कंडीशन में एनालॉजी का आंसर तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास ऑप्शंस ना हो। क्लियर है? अब देखो, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हम ये देख रहे हैं, चलो मैं इसी ऑप्शन को फॉलो करता हूं। अब आप देखो 3 + 2 5, ठीक, और 9 + 2 11 ऑप्शन में नहीं है। दूसरा क्या कर सकते हैं, चलो मैं एक बार और इसको ट्राई करता हूं। 3 का स्क्वायर ये 9 - 4 ये हो गया 5, तो मैं 9 का स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 81 - 4। इतना बड़ा वैल्यूज भी कोई नहीं है, मतलब ये लॉजिक भी नहीं। फिर हमें क्या करना है, एक चीज मुझे ये दिख रहा है कि आप ये देखो कि ये 3 और 9 है, मैं डायरेक्ट इनको रिलेट कर सकता हूं 3 स्क्वायर से। इसका मतलब मैं 5 को अगर यहां लूंगा तो मुझे 5 का स्क्वायर लेना है विच इज 25। तो देखो ये हमारा ऑप्शन है। तो आपने इस क्वेश्चन से क्या देखा, आपने ये देखा कि जब तक ऑप्शन नहीं तब तक क्वेश्चन नहीं, तब तक हमें अटेम्प्ट करना ही नहीं है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। एनालॉजी में, एनालॉजी एक जीके नहीं है कि आपसे पूछेंगे कि इंडिया का कैपिटल क्या है तो आपका फिक्स आंसर इट इज न्यू दिल्ली, ठीक। एनालॉजी में ऑप्शन आपके क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर देता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कई बार मुझे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं तो वो सिर्फ ये पार्ट भेज देते हैं और कहते हैं सर इसका आंसर क्या होगा। मैं कई आंसर दे सकता हूं, ठीक है। तो कभी भी आप मुझसे कोई क्वेश्चन एनालॉजी का पूछते हो तो आप ऑलवेज क्या करो कि अपने ऑप्शंस भेजो, नहीं तो ऑप्शंस के बिना तो मैं कुछ भी बता दूंगा और हर आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेरी क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके एनालॉजी के सारे कंसेप्ट्स को बूस्ट कर देगा, ठीक है। क्लियर है? अब कैसे मैं कह रहा हूं बूस्ट कर देगा, अब फिर से मैंने ऑप्शन नहीं दिया, अब मैं पहले ऑप्शन दे दूं, ठीक है। पहला ऑप्शन मैं देता हूं, चलो मैं इसमें पहला ऑप्शन देता हूं 9, चलो दूसरा ऑप्शन मैं देता हूं 13, तीसरा ऑप्शन मैं देता हूं 10 और चौथा ऑप्शन मैं देता हूं 50। अब देखो मैंने शुरू में ही वीडियो के कहा था कि कई आंसर आएंगे तो आपको सोचना होगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है, ठीक। अब देखो मैं कहता हूं 9। सबसे पहले तो बात करते हैं 2 और 5 के डिफरेंस का, +3 का डिफरेंस है, ठीक। अब यहां पे देखो +3 यानी 10 तो है ऑप्शन में, क्या हम 10 कर दें? नो, ठीक है। और देखो मैं कह रहा हूं कि ये 2 है तो 2 का स्क्वायर +1 ये होता है 5। अब मैं 7 का स्क्वायर +1 करूं तो ये आ गया 50। अरे ये तो सेकंड ऑप्शन भी आ गया, 2 ऑप्शन सही हो गए। और मैं आपको कह रहा हूं ये दोनों ही आंसर गलत हैं, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी सही नहीं है। इसलिए एनालॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप पहले समझो, ठीक है। क्या पार्ट है ये? इट इज द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में प्रायोरिटी ऑर्डर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो क्या प्रायोरिटी ऑर्डर होगा। ये मैंने कई शॉर्ट्स में बताया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्या एनालॉजी में ये चीजें होती है। यस, आप एक बार गूगल कर लेना कि व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ एनालॉजी, आपको बड़े डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। चलो
उसमें जाने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको एक एक चीजें अभी मैं समझा दूंगा। सबसे पहला प्रायोरिटी होता है ऑलवेज ऑन टॉप प्राइम नंबर, और मैं नॉर्मली देखता हूं कि 60% एनालॉजी के क्वेश्चन जो आते हैं, अगर नंबर एनालॉजी है तो वो प्राइम नंबर पे होता है। ठीक है, अब देखो मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर नहीं पता होता है। वो मुझे ऐसे कमेंट करते हैं कि सर 7 के बाद आपने 11 क्यों ले लिया, जब मुझे प्राइम नंबर लेना है तो कमेंट करते हैं कि 7 के बाद आपने 9 क्यों नहीं लिया। आप ऑलवेज ध्यान दो कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिविजिबल हैं या इटसेल्फ से डिविजिबल हैं। ठीक है, या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, या तो अपने आप से पूरी तरह कट जाएगा या 1 से पूरी तरह कट जाएगा। 1 से तो सारे नंबर ही कटते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान दो, प्राइम नंबर जो होते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, 2 एक अकेला प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, क्योंकि 2 से ही कटता है और 1 से कटता है, बाकी कोई नंबर नहीं है जो 2 को काट सकता है। ठीक, अब इसी तरह से अगला प्राइम नंबर क्या है, 3, 5, 7, ध्यान दो 11, 13, 17, 19, ये कहीं तक जा सकता है, बहुत बड़ी सीरीज है। नॉर्मली आपको कुछ ही नंबर्स तक की जरूरत होगी। ठीक है, जब प्राइम नंबर का काम आप कर लोगे तो प्रायोरिटी में सेकंड पॉइंट जो आता है वो हमारा आता है स्क्वायर। ठीक है, आप ये देखोगे कि अच्छा स्क्वायर लग रहा है। ठीक, तो स्क्वायर हमारा सेकंड प्रायोरिटी है। ठीक, अब थर्ड प्रायोरिटी जो होती है वो होती है क्यूब करना। फोर्थ प्रायोरिटी होती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और सरप्राइजिंगली आप देख सकते हो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हमारा लास्ट प्रायोरिटी होता है। और हमारी हैबिट ये होती है कि सबसे पहले हम ऐड ही करते हैं और सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। ठीक है, ध्यान दो, हमेशा प्राइम नंबर ढूंढो अपने क्वेश्चन में। अगर प्राइम नहीं मिल रहा है तो स्क्वायर एंड क्यूब पे जाओ, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पे जाओ, एंड लास्ट में जब कुछ भी ना बचे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज करो। क्लियर है? ठीक है, अब मैं वापस आता हूं उसी क्वेश्चन पे जिसको मैं छोड़ के प्रायोरिटी सीरीज पे गया था। आप लोगों ने देखा कि मैंने पहले ही स्टेप में एडिशन यूज कर दिया, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन लिया जिसमें स्क्वायर और एडिशन यूज कर लिया। ये तो तब लग जाता जब ये प्राइम नंबर्स नहीं होते, तो मैं स्क्वायर वाले ऑप्शन पे जाता। ठीक है, तो अब हम आप यहां पे ऐसा करते हैं, अब हम जस्ट अ सेकेंड, अब हम यहां पे ऐसा करते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यूज के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। ये 9 था हमारा, देखो अब यहां पे आप देखो ये 2 एक प्राइम नंबर है एंड 5 भी एक प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है। आप क्या देख रहे हो, इसके मिड में 3 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है, मतलब 2 से 5 जाने के लिए मैंने एक प्राइम नंबर 3 को स्किप कर दिया। अब देखो 7 भी प्राइम नंबर है, और 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जस्ट मैंने आपको अभी बताया है 7 के बाद 11 होता है और 13 होता है। इसका मतलब 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 11 है एंड 13, ये सब सारे प्राइम नंबर है। इसको जब आप स्किप करोगे तो 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 13। दैट मींस यहां पे जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन वो हमारा 13 होगा, ना कि 10 होगा और 50 होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? इनको बार बार देखना वीडियो को, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आप 1-2 बार जब इनको देखोगे तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इससे आगे अब हम बढ़ते हैं। चलो अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के, जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपका कंसेप्ट भी बूस्ट करेगा। ठीक, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस फर्स्ट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो। पहले आप हमेशा कोशिश किया करो कि डायरेक्टली क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हमेशा ये बात मैं पहले बोलता हूं कि कभी भी कोई शॉर्ट वीडियो भी हो तो एक बार आप ट्राई करो। अब मैं ये देख रहा हूं, ये है 4, 25 एंड क्वेश्चन मार्क। मैं ऐसा करता हूं कि इन क्वेश्चंस को एक बार ये देख लेता हूं कि यहां पे प्रॉपर्टीज क्या क्या है। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, ये क्या है, 5 का स्क्वायर। ठीक, क्लियर है? अब देखो, अब आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होगी। 2 से 5 कैसे गए, +3 करके गए। अच्छा +3 कर दिया तो यहां 8 का स्क्वायर,
और फिर से देखो मैं कह रहा हूं सरप्राइजिंगली 64 इज प्रेजेंट। अगर 64 प्रेजेंट है तो मुझे लगता है कि ह्यूज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 64 को आंसर करेंगे और फिर गलती कर जाएंगे। क्लियर है? हम करेंगे क्या? तो अपनी फीचर्स को देखेंगे। यहां देखो, ये 2 क्या है? प्राइम नंबर। ये 5 क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो ये 5 भी हमारा है प्राइम नंबर। जस्ट अ सेकेंड। ठीक, अब इसके बाद देखो यहां पे हम एक बार इसको फेयर बता रहे हैं आपको। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर। पहले इसकी बात कर ले। ठीक, इसमें ये है 2 और 5, ये दोनों प्राइम नंबर जो जस्ट अभी मैंने किया था 3 बीच से हमने एक प्राइम नंबर को स्किप कर दिया। 1 सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसकी बात करते हैं। यहां पे 5 है, अब एक प्राइम नंबर फिर हम स्किप करेंगे तो ये 7 स्किप करेंगे और इसके बाद क्या आएगा? 11। मतलब ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, इस प्राइम नंबर को छोड़ देना है और लेना क्या है? 11। अब 11 का कर देना है स्क्वायर, ये आ गया 121 और 121 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने इस क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या क्या लॉजिक्स हैं हमारे पास। सबसे पहला लॉजिक 25, 50, 36 एंड क्वेश्चन मार्क। पहली लॉजिक क्या होगी यहां पे कि कोई भी देखेंगे कि चलो हमें यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, चलो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपकी ये लक बहुत अच्छी है कि यहां 72 ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपकी ये लक बहुत अच्छी है कि यहां 72 ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर ये 72 ऑप्शन होता भी तो ये आंसर नहीं होता। फिर आप बोलोगे कि क्यों नहीं होता? ठीक, यहां तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हम यहां देख रहे हैं कि ये तो 5 का स्क्वायर है, ये 36 6 का स्क्वायर है, तो प्राइम नंबर का तो कोई लॉजिक नहीं रहा। तो प्राइम नंबर नहीं है तो हमारी प्रायोरिटी सीरीज के नेक्स्ट चीजें तो है। हमारी प्रायोरिटी सीरीज में नेक्स्ट क्या है? स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर यहां कैसे यूटिलाइज होता है। ये हमारा 25 जो है ये है 5 का स्क्वायर। 50 क्या है? 50 है बेसिकली 49 प्लस 1, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक, आ गया? अब देखो हम बात करते हैं 36 की। 36 है 6 का स्क्वायर। अब आप ये देखो, ये था 5, ये था 7, तो 6 में यहां पे प्लस 2 करने से आया है, तो 6 में जब हम प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। 8 का स्क्वायर आएगा 64, और 64 में यहां पे ये 1 ऐड करना है, मतलब हमारे पास आएगा 65, और 65 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन में कुछ और बातें करता हूं कि आपको इंस्ट्रक्टर कहां पे आपसे गलतियां फिर करवाता। सपोज करो कि यहां पे ये 36 ना होके यहां पे कोई ऐसा नंबर होता जैसे 4। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। अब ये प्राइम नंबर आ गया। ठीक, हम 5 भी देख रहे थे प्राइम नंबर, 49, 7 का स्क्वायर, 7 भी प्राइम नंबर था। अब ऐसे कंडीशन में 5 के बाद 7 नेक्स्ट प्राइम नंबर है, तो ऐसे कंडीशन में हम देखेंगे 2 के बाद 3 नेक्स्ट प्राइम नंबर है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 आंसर हो जाता अगर 10 ऑप्शन में होता। बाकी कोई भी ऑप्शन किसी काम का नहीं होता ऐसे कंडीशन में। तो अब बार बार आप देखो प्रायोरिटी सीरीज में बहुत कुछ नहीं है। पहला है प्राइम नंबर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा क्यूब, फोर्थ में जाके मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, फिफ्थ में जाके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, फीलिंग इंटरेस्टिंग? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी आप सब जानते हो, ये बॉक्स टेबल सबको पता है। ठीक, नॉर्मली आपको याद रखने का एक ट्रिक भी पता है, ये वर्ड ई ज्योति। ठीक है, बेसिकली हम कहते हैं कि इसको याद रखो, ज्योति एक कॉमन नेम है, ई ज्योति। ठीक है, हम कहते हैं कि ई की पोजीशन 5, 10, 15, 20 एंड 25। अगर ये पोजीशन याद हो जाएगा तो हम बाकी का कोई भी पोजीशन कर लेंगे। क्लियर है? अब देखो हमारा ये क्वेश्चन जो है इसमें मैंने अभी ऑप्शन नहीं दिया। ऑप्शन इसलिए नहीं दिया है कि पहले तो बिना ऑप्शन के भी थोड़ा सोच लो, हो सकता है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा।
ठीक। अब मैं ये देख रहा हूं कि जब ऑप्शन नहीं दूंगा तो आप तो सीधा सीधा से सोच लोगे, अच्छा बी के बाद एक स्किप कर दो, सी +1 स्किप करके, और ई में एफ स्किप करके यहां जी लिख दो। इस क्वेश्चन में जी ऑप्शन में ही नहीं दिया जाएगा। अब देखो मैं ऑप्शंस क्या दे रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि यहां है P, यहां है Y, यहां है Q और यहां है X। अब क्या करोगे? अब तो ये G ऑप्शन ही नहीं है, तो जो ऑप्शन नहीं है उसकी तो बात ही नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अल्फाबेटिक सीरीज में सबसे पहले एक काम करो, उनकी पोजीशंस लिख दो। ठीक, अब जैसे देखो मैं B की पोजीशन को 2 लिख रहा हूं, D की पोजीशन को 4 और E का 5। अब अगर एनालॉजी में हमारे पास होता 2 4 5 क्वेश्चन मार्क, तो मैं क्या करता? मैं ये देखता कि ये 2 में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जा 4, 5 में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 के पोजीशन पे होता है J। अगेन देखो क्या J ऑप्शन में है? J ऑप्शन में नहीं है, यानी J ऑप्शन में नहीं है, यानी ये लॉजिक भी नहीं चला मेरा। अब क्या करेंगे? अब आप जानते हो कि ये 4 जो है 2 के स्क्वायर करने से भी आता है, यानी अब हम क्या कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 25 किसका पोजीशन है? Y का। और देखो ये पोजीशन जो है हमारे ऑप्शन में है, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? Y। ठीक है, होप करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, जिससे एक तो आपको पहला नोटिफिकेशन मिलेगा वीडियो का, दूसरा डेफिनेटली जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ज्यादा हमें भी मजा आने वाला है आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, हमने पहले ही कहा वेरी यूनिक क्वेश्चन ऑफ लेटर एनालॉजी। इस क्वेश्चन में क्या है? ICD। अब देखो हम अगर ऐसे सोचें तो C के बाद होता है D। ठीक, मैंने कहा है कि ये रिलेशन भी होता है, तो ये रिलेशन भी हम चेक कर सकते हैं। तो C के बाद होता है D, तो I के बाद होता है J। क्या है J? J नहीं है, तो जो नहीं है उसके बारे में तो सोचना भी नहीं है। अब एक और चीज हो सकती है, तो C के बाद आप इधर की तरफ माइनस करो, D E F G H I, इतना माइनस तो D में हम अभी करेंगे ही नहीं, क्योंकि A से पीछे चले जाएंगे। वैसे A से पीछे जाते हैं हम, रिवर्स ऑर्डर में Z Y X जाते हैं, लेकिन हम सबसे पहला आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इनके पोजीशंस लिखो। जैसे देखो I का पोजीशन है 9, C का पोजीशन है 3, D का पोजीशन है 4। पोजीशन लिखते ही आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। पहली चीज तो ये कि ये 9 आया है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, दूसरी चीज ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 पे पोजीशन पे है L। ठीक, अब यहां भी हम बोलेंगे कि आप थोड़ी प्रायोरिटी का ध्यान रखो। अब ये प्राइम नंबर तो है नहीं, कहीं प्राइम नंबर नहीं है, तो दूसरी प्रायोरिटी क्या होती है? स्क्वायर। फालतू मल्टीप्लिकेशन एडिशन इन सब में टाइम वेस्ट ना करके हम जब देख रहे हैं कि यहां स्क्वायर आ रहा है तो हम स्क्वायर ही करेंगे। यहां 4 है तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और हम सबसे पहले देखेंगे 16 के पोजीशन पे हमारा P है, दैट मींस हमारा P करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोगों को तो जरूर कमेंट करो। ठीक है, वो मुझे बूस्ट करेगा आगे के वीडियो के लिए। चलो अब आ जाते हैं वर्ड्स एनालॉजी। देखो ये पार्ट ऐसा है जो आपकी मेहनत पे है, इसमें हम कोई ट्रिक नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं बता सकते। बेसिकली ये आपका जीके है, आपको जीके आपकी जितनी अच्छी है उतने आराम से कर लेंगे। अब जैसे देखो फिर भी मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जो गलतियां होती है। पहले तो एक इजी सा क्वेश्चन, इसको खत्म करो आप। यूके का रिलेशन, यूके की करेंसी पौंड है तो जापान की करेंसी येन, बाई चांस मैंने स्टार्ट ही इसी से किया था। ये क्वेश्चन खत्म, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं आपसे कोई गलती नहीं करवाएगा। गलती कहां होता है? थोड़ा सा इसमें होता है। देखो क्या गलतियां होती है। सबसे पहली चीज, ताजमहल का रिलेशन आगरा से। ठीक, आप सब जानते हो कि ताजमहल कहां है? आगरा में है। अब ये है ओवल। ओवल क्या है? अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड होंगे क्रिकेट में तो ओवल एक क्रिकेट का ग्राउंड है जो बड़ा फेमस है, वर्ल्ड लेवल पे बहुत फेमस है। कौन सी कंट्री में है? अब यहां पे आपको कंफ्यूजन आएंगे। ओवल का ग्राउंड इंग्लैंड के अंदर है, यूके के अंदर है।
बहुत सारे लोग यहां जल्दी में क्या करते हैं, ओवल का आंसर यूके लिख देंगे। लेकिन आप ध्यान दो, ये ताजमहल आगरा में दिया गया था, इंडिया में नहीं। ये कंट्री से रिलेटेड नहीं था, ये सिटी से रिलेटेड था। तो आपको जानना है कि ओवल कौन से सिटी में है। इनका रिलेशन सिटी से होगा और सिटी इसका है लंदन। यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहां पे वो होगा लंदन। क्लियर है? तो इस तरह से वर्ड के एनालॉजीज आते हैं। वर्ड एनालॉजी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके स्ट्रांग रखो, जितना ज्यादा आप जीके पढ़ोगे, और नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीके आप लोगों के अच्छे होते भी हैं, तो बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो, एनालॉजी के इस प्रॉब्लम को। चलो हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, जिसको बोलते हैं मिसलेनियस एनालॉजी। इसमें जनरली अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं, इसमें जनरली नंबर्स भी आ जाते हैं, कभी कभी सिंबल्स भी आ जाते हैं। अब देखो इसमें हमें क्या करना होता है। सबसे पहली चीज, जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा पोजीशन तो चेक करें। देखो पोजीशन चेक करना बुरा नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पोजीशन चेक करने के चक्कर में, अब जैसे मान लो MANGO 5 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स में हम क्या ऐड करेंगे और क्या मल्टीप्लाई करेंगे। फिर भी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप सबसे पहले पोजीशन चेक कर सकते हो। M की पोजीशन क्या है 13, A की पोजीशन तो सबको पता है 1, N की पोजीशन है हमारा 14, G की पोजीशन क्या है, जैसे ही आप पोजीशन लिखोगे 7, और O की पोजीशन क्या है 15। एक हिंट यहां मिल गया। अब क्या मिल गया, देखो हम यहां देख रहे हैं कि A की पोजीशन है 1 और O की पोजीशन है 15। अच्छा ये दोनों जो है ये बेसिकली वॉवेल्स हैं, मतलब इस पूरे लेटर में, पूरे इस वर्ड में दो ही वॉवेल हैं, एक A है और एक O है। इन वॉवेल्स के पोजीशन को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आ रहा है 16। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। बेयर्ड में हमारे वॉवेल क्या क्या है, E है और A है। E की पोजीशन होती है 5, A की पोजीशन होती है 1, दोनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा 6। दैट मींस हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो पोजीशन में जब इतना छोटा सा नंबर हो तो थोड़ा वॉवेल और कॉन्सोनेंट को सेपरेट करके देख लो। हो सकता है वॉवेल पे ज्यादा फोकस इसलिए होता है कि 5 ही वॉवेल्स होते हैं, उनके पोजीशन से बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो मैंने कुछ ऐसे आपको नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने के लिए ये दिए हैं, तो आप इसको देखो, ये ज्यादा मुश्किल होंगे नहीं आपके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 5 है, 65 है, 26 है, इनकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो ये 5 से 26 बड़ा क्लियर दिख रहा है, 5 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज 26। अब मैं 65 में देख रहा हूं, रिवर्स जाने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक मैं बताता हूं। 65 अगर आपने यहां +1 किया है तो -1 कर दो, 64। अगर आपने स्क्वायर किया है तो इसमें रूट लगा दो, तो ये आ गया 8। मतलब 8 ऑप्शन भी है और कोई प्राइम नंबर है भी नहीं, तो हमारे लिए स्क्वायर अगली प्रायोरिटी है, यानी हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमारा आंसर होगा 8। ठीक है, क्लियर। अब देखो अगला, हम यहां पे अभी जस्ट मैंने नंबर्स में बताया था कि प्रेयर है एंड ग्लास है। अब देखो इनके पोजीशंस को अगर हम देखेंगे तो इतना छोटा नंबर मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम वॉवेल्स भी देखते हैं तो वॉवेल्स A है और E है, 2 वॉवेल्स हैं। अच्छा मैंने अभी जस्ट बोला कि 2 वॉवेल्स हैं, ये हिंट भी मिल गया कि नंबर ऑफ वॉवेल्स इसमें कितने हैं। नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं 2। एक बार चेक करो कि इसमें नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, तो ग्लास में तो एक ही वॉवेल है ना। ठीक, यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 1। बस खत्म। ठीक है, नेक्स्ट, ये थोड़ा सा यूनिक है। ठीक है, इसको ध्यान से समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने किया भी होगा, बहुत सारे लोगों ने किया होगा। साउथ का रिलेशन नॉर्थ वेस्ट से। अब आप एक काम करो, इसमें कोई लॉजिक नहीं चलता, जो आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन है उसी से सॉल्व होगा। ठीक है, अब आपको पता है पेजेस के ऊपर होते हैं नॉर्थ, नीचे होते हैं साउथ, ये होता है पोर्शन ईस्ट और ये पोर्शन होता है वेस्ट। अब देखो साउथ कहां पे है, यहां पे है, इसको मैं मार्क करके रख लेता हूं। अब देखो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट अगर कोई डिग्री नहीं गिवन है
तो नॉर्थ वेस्ट का सीधा सीधा मतलब होता है फ्रॉम द मिडिल। जस्ट अ सेकेंड, देखो नॉर्थ वेस्ट का सीधा सीधा मतलब होता है कि ये फ्रॉम द मिडिल होगा, ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन। अब इनके बीच की एंगल कितनी होगी, इनकी एंगल कितनी होगी, ये है 90 डिग्री और ये इस 90 का हाफ है, तो ये 45 डिग्री, मतलब ये टोटल जो है ये है 135 डिग्री। मतलब साउथ रिलेटेड है एक ऐसे लाइन से जो उसके साथ 135 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि अगला पार्ट हमारा वेस्ट। वेस्ट किधर है, वेस्ट ये रहा। अब वेस्ट का रिलेशन 135 डिग्री किसके साथ होगा, आपको ये देखना है। देखो इतना तो पक्का है कि नॉर्थ और ईस्ट नहीं होगा, क्योंकि इनके साथ मिडिल में जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक 135 डिग्री बनना नहीं है, ठीक। हमको यह भी देखना है, मैंने साउथ के साथ नॉर्थ वेस्ट का रिलेशन दिया था, तो साउथ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो साउथ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहां तक क्लॉक की डायरेक्शन ये होती है, हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो वेस्ट लाइन है इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाओ। 1 सेकेंड, इससे जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो कहां तक जाओगे, देखो यहां से आप जाओगे तो 90 तो यहां पहुंच गए, 45 इसमें, मतलब आपको ये बीच की जो लाइन है ये आपका फाइनल आंसर होगा। और ये लाइन क्या है, नॉर्थ और ईस्ट का ठीक बीच में, यानी ये जो नॉर्थ ईस्ट पोजीशन है ये हमारा फाइनल रिलेशन होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना यहां पे, ड्यू टू टेक्नोलॉजी कई बार स्क्रीन से स्किप हो जाता है, तो इसको ध्यान से देख लेना। आप चाहोगे तो मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं कि जस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें बढ़ना था, तो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा कि वेस्ट के साथ पहले तो नॉर्थ तक गए 90 और 45 और जाना था, ये 45 जाने के लिए नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल मिड में गए, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। आज हमारा एनालॉजी का ये क्लास जो बिल्कुल बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ एनालॉजी था। अब हम अपनी अगली जो क्लास होगी उसके अंदर आपको पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे, जितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, अप टू 20 क्वेश्चंस तक मैं ट्राई करूंगा कि उसमें आपके साथ हम प्रैक्टिस करें। हम कोशिश चाहेंगे कि कुछ लोग आप प्रीमियर के टाइम में जुड़े, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पे, कि आप चैट पे अपने आंसर्स भेजते जाओ कि मुझे भी लगे कि आपकी डेप्थ कितनी है, कहां तक आप समझ रहे हैं। और प्लीज अगेन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उतने लोग हमसे जुड़ेंगे और हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी। थैंक यू।